हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई वीडियो। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। बच्चों, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है बच्चों, तो वहां से जो लाइट रेज होती है बच्चों, वो पैरेलल आएंगी। तो यहां पर देखिए, ये डॉटेड लाइन बच्चों ये इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है। ओके, हमने यहां पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट को कुछ ऊपर की तरफ, जो कि आपका ये हेड कहा जाता है बच्चों, और यहां पर ये नीचे बॉटम, जो कि आपकी टेल कही जाती है। तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंसिडर किया है और कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा रहता है बच्चों, तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, और ये पैरेलल बच्चों यहाँ इस डी पॉइंट पर स्ट्राइक हो रही है, और इस डी पॉइंट पर टकराने के बाद बच्चों लाइट रेज ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि वापस लौट रही है। और जो लाइट रेज वापस लौटती है बच्चों, से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बोलते हैं। तो जो लाइट रेज कॉनकेव मिरर की तरफ जाएंगी बच्चों, उसमें एरो की डायरेक्शन कॉनकेव मिरर की तरफ होगी, और जब लाइट रेज वहां से टकरा कर लौटती है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, अब बच्चों यहां पर हम दूसरी रे पास करते हैं बच्चों, जो इसके बॉटम यानी कि टेल से पास होगी बच्चों। तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, और यहां पर ये कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करती हैं, और स्ट्राइक के बाद बच्चों ये फिर से लौटती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे, जो आपके ए पॉइंट से चली और जो आपकी बी पॉइंट से चली, तो यहां मिरर से टकराने के बाद लौटते समय पर्टिकुलर ये एक पॉइंट पर मिलती है। इस पॉइंट्स को बच्चों आप इस पॉइंट का फोकस बोलते हैं। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फोकस है ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है ये पॉइंट, और सारी की सारी जो लाइट रेज है, यानी कि ये जो दोनों लाइट रेज है, ये इस एफ पॉइंट पर मिल रही है। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट की बच्चों इमेज बन पा रही है यहां पर। तो देखिए बच्चों, ये पॉइंट है तो पॉइंट साइज की इमेज बनी। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये फोकस है, तो कहां पर इमेज बनी? एट एफ, फोकस पर इमेज बनी। और यहां पर लाइट रेज जो ऊपर थी बच्चों, ये टकराने के बाद नीचे की तरफ आई है, यानी कि इसकी डायरेक्शन बदली है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, या फिर नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, तो यहां पर बनती है आपकी इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज। यानी कि जब लाइट रेज ऊपर है और टकराने के बाद जब नीचे आएगी, तो इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और जब लाइट रेज टकराने के बाद एक्चुअली मिलती है किसी पॉइंट पर, तो वहां पर बनती है आपकी रियल इमेज। तो यहां पर बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके बच्चों, अब हम यहां पर कंसीडर करते हैं अपना सेकंड केस। जब ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहां पर? बियॉन्ड सी, तो इसे बोलते हैं बच्चों बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर इस बी पॉइंट पर। ओके, तो यहां पर बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस के हमने ऊपर कंसीडर किया हुआ है ऑब्जेक्ट को। तो यहां से हम टू लाइट रेज पास करते हैं। पहली लाइट रेज तो हमने पास करी है बच्चों, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जैसे आपने इस केस में देखा था, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो वो टकराने के बाद बच्चों एफ पॉइंट से होकर गई। सिमिलरली यहां पर भी ये जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, ये भी बच्चों टकराने के बाद लौटते समय फोकस से होकर जा रही है। यहां पर ये देख सकते हैं आप, इस फोकस पॉइंट से होकर गुजर रही है। ओके, अब यहां से बच्चों हम सेकंड रे कंसीडर करेंगे। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास तीन कंडीशन होती है। पहली आपकी होती है बच्चों, जब लाइट रेज आपकी पैरेलल पास हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी कंडीशन कि जो फोकस से होकर जाएगी, और जो तीसरी कंडीशन है बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है। ओके, तो यहां पर कोई भी दो कंसीडर कर सकते हैं। तो सेकंड यहां पर बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी बच्चों, ये टकराने के बाद मिरर से जब वापस लौटती है, तो ये पर्टिकुलर सेम पाथ को फॉलो करती है। ओके, तो यहां पर ए एन आपकी इंसिडेंट रे है, लेकिन एन ए आपकी रिफ्लेक्टेड रे कही जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपकी इंसिडेंट रे और एम डी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो आप रिफ्लेक्टेड रे देखिए बच्चों, ये कहां पर मिल रही है? तो यहां पर एम डी रिफ्लेक्टेड रे है,
और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है आपकी NA। तो ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मिल रही है। तो जब ये लाइट रेज पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर मिलेंगी, उस पॉइंट से जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगी, इसे आप कहेंगे साइज ऑफ इमेज। तो बच्चों देखिए यहां पर हमें क्या केस देखने के लिए मिलता है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो स्मॉल साइज का बन रहा है। यहां पर आप इसे डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। सेकंड, ये सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बना है। और थर्ड बच्चों आपका बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं जो लाइट रेज थी पहले वो ऊपर थी और वापस नीचे की तरफ आई, तो मतलब इसका ये है इन्वर्टेड इमेज बनी। और जब एक्चुअली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिलती हैं तो वहां पर बनती है आपकी रियल इमेज। तो यहां पर ये केस ध्यान रख रहे हैं, एग्जाम में बच्चों आपको ये कंडीशन दे दी जाएगी और ये पूछ ली जाएगी। इसके अलावा आपको बच्चों रे डायग्राम भी इनकम्प्लीट फॉर्म में दे दिया जाएगा, इसे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों हम थर्ड केस को कंसिडर करते हैं बच्चों, केस 3। तो यहां पर जो आपका केस 3 है, यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है बच्चों एट सी, यहां पर सी पर रखा हुआ है। तो यहां से जो लाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये ए बी है। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट को ए बी ही कंसीडर कर रहे हैं सभी केसेस में। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। एक लाइट रेज तो हमने कंसीडर करी जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराने के बाद बच्चों आपको बताया था फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर जा रही है। ओके, आप इसे और आगे की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड बच्चों, एक लाइट रे ऐसी कंसीडर करिए कि जो फोकस से होकर जा रही है। ये देख सकते हैं आप कि ये लाइट रे आपकी फोकस से होकर गुजर रही है। तो ये टकराने के बाद बच्चों पैरेलल हो गई है। तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब लाइट रेज फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों डी ए डैश, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है एन ए डैश। तो ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे, इट मींस ये और ये बच्चों यहां पर आकर मिल रही है। आपको बताया था आप पर्टिकुलर इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका इमेज का साइज कहा जाता है। और आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है दोनों सेम है और दोनों की पोजीशन भी सेम है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और आप बच्चों जब आपको एक टॉपिक कराया गया था रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो उसमें बताया गया था आपको कि जो रियल इमेज होती है बच्चों वो कॉनकेव बनाता है, और केवल एक ही केस में कॉनकेव मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में रहता है। ओके, तो यहां पर देखिए इसमें लिखा जाएगा बच्चों कि ये एट सी पर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी और सेम साइज की बनती है। ओके, फोर्थ केस को कंसीडर करते हैं बच्चों। फोर्थ केस में आप देख सकते हैं यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को इस बार सी और एफ के बीच में रखा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा यानी कि बहुत दूर होगा तो उसका साइज बहुत छोटा होगा। ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आया तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ऑब्जेक्ट और नजदीक आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अब वो इक्वल साइज का हो गया है। ऑब्जेक्ट और नजदीक आ रहा है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप कहीं भी रखिए बच्चों, अब इसका साइज बढ़ जाएगा यानी कि ग्रेटर साइज बनेगा। तो यहां पर आप भी दो लाइट को कंसीडर करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से बच्चों जो लाइट रेज है वो पैरेलल चली, और दूसरी ऐसी लाइट रे है कि जो मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही है। तो ध्यान से देखना, जो सीधी जा रही थी बच्चों वो टकराने के बाद फोकस से होकर पास होगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट फोकस है, और ये पास हो रही है बच्चों, ये जा रही है यहां पर। इसके बाद एक दूसरी लाइट रे कंसीडर करी हमने कि जो ए से चलती हुई मिरर से टकराने के बाद वापिस ए पॉइंट से होकर गई, क्योंकि आपको बताया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट है यहां से जो भी लाइट होगी वो जिस पाथ से अगर जा रही है तो बच्चों उसी पाथ से वापस लौटती है अगर रास्ते में सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ता है। तो ये जा रही थी इस पॉइंट से और ये वापस लौट रही है बच्चों, दोनों का पाथ सेम है।
और ये टक्कर लगने के बाद बच्चों ये रिफ्लेक्टेड है, दूसरी रिफ्लेक्टेड ये है, दोनों आपस में यहां पर मिल रही है इस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी इमेज बनी हुई है और इसका जो साइज है इस साइज के कंपैरिजन कुछ ग्रेटर है। तो आप यहां पर बताएंगे बच्चों कि एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, नंबर 1। नंबर 2, एनलार्ज। और नंबर 3 यहां पर बियॉन्ड सी बनती है। यहां पर हमने अभी 4 केस को कंसीडर कर लिया है बच्चों। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके 2 केस को और कंसीडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर कौन के मिरर के 2 केस और बनते हैं बच्चों, इन्हें भी डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो ऑब्जेक्ट था काफी दूर था, धीरे धीरे वो नजदीक आ रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर आ चुका है। तो आपको बताया था आप 2 लाइट रे कंसीडर करेंगे, एक जो पैरेलल जा रही है और दूसरी जो इस तरह से जा रही है बच्चों की, टक्कर लगने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे चली, जो पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी, तो ये तो एज इट इज रहने वाली है। और सेकंड एक ऐसी लाइट रे है बच्चों जो टक्कर लगने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। तो यहां पर ये दोनों जो रे है कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन यहां पर होगा क्या बच्चों, यहां पर इसके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे सपोज करो 2 लाइन के बीच में खड़े हुए हैं आप, ये रेलवे लाइन है बच्चों और ये यहां पर आप खड़े हुए हो, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों की दोनों रे कहीं आपस में जाकर लास्ट में मिल रही होंगी। तो ऐसे यहां पर भी एज्यूम करते हैं बच्चों, हम ये फील करते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर कहीं ना कहीं ये आपस में मिल जाएंगी, लेकिन इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों इसलिए हम बोलते हैं हाईली एनलार्ज इमेज बनती है यहां पर, जब तो हाईली एनलार्ज। और रियल तो बच्चों यहां पर बनती ही है। ये 5 केस में बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड रहती है, केवल एक लास्ट केस है वो जिसमें कि यहां पर आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। और हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड और एट इंफिनिटी, यहां पर जो इमेज बनती है बच्चों इंफिनिटी पर बनती है। ओके, लास्ट केस को डिस्कस करते हैं यहां पर बच्चों। लास्ट केस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब बच्चे बनाते हैं तो उनका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल पाता। आप बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो लाइट रेज है कभी बैंड नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखनी चाहिए। आप देख भी सकते हैं कि सभी लाइट रे आपकी स्ट्रेट है, या तो ये मिरर से टकराएंगी तब जाकर बैंड हो रही है। ओके, तो बच्चों यहां पर एक लाइट है तो वही कंसिडर करेंगे कि जो पर्टिकुलर मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। और यहां पर देखिए बच्चों एक लाइट रे ऐसी कंसिडर कर रहे हैं, ये आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था बच्चों, कि जब लाइट रे आएगी और जब ये जाएगी तो दोनों के बीच का एंगल सेम रहता है। तो यहां पर इन्होंने इस पॉइंट पर स्ट्राइक करवाया है बच्चों मिरर के, तो ये जो एंगल आई है और ये आर है दोनों सेम रहने वाले हैं। अब बच्चों ये लाइट रे आपस में मिलेंगी तो नहीं है, क्योंकि इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं। रियल इमेज तब बनती है बच्चों जब ये दोनों की दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहीं किसी पॉइंट पर आकर मिले। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि आगे चलकर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मिल रही है बच्चों, यहां पर
ऐसे ही ये भी आगे चल के किसी पॉइंट पर मिल रही है। ओके, और यहां पर बच्चों आपकी इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज आपका इतना ही है, एच डैश आपका इतना है और एच आपका इतना है। तो यहां पर एन लार्ज इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, और यहां पर बनती है बच्चों वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दो केस और कंसीडर कर लेते हैं बच्चों आज। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर दो केस बचते हैं बच्चों आपके लास्ट। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इन दोनों फिगर को आप देखिए बच्चों, यहां पर लाइट ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा रहता है तो वहां से लाइट रेज पैरेलल चलती है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये लाइट रेज आपकी पैरेलल चल रही है। इन्फिनिटी के लिए कुछ डॉटेड बना देते हैं बच्चों, और ये यहां पर इस पॉइंट से टकराई, लेकिन टकराने के बाद ये देखिए आउटवर्ड, ये थोड़ा घुमा हुआ है बाहर की तरफ, तो टकराने के बाद लाइट रेज बाहर की तरफ जा रही है बच्चों। ऐसे ही इसके बॉटम से भी एक लाइन पास करते हैं बेटे लाइट रे, और ये टक्कर लगने के बाद बच्चों ये भी आपकी बाहर की तरफ को बैंड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये दोनों की दोनों रे आपस में मिलेंगी तो नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन दोनों की बाहर की तरफ है, ये अपोजिट, ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन अलग है। तो यानी कि इमेज तो तब बनती है जब दोनों की दोनों लाइट रे कहीं जाकर मिलती हैं। तो हम बच्चों यहां पर ये एज्यूम करेंगे कि पर्टिकुलरली दोनों की दोनों लाइट रे पीछे किसी पॉइंट से चलती है, यानी कि ये पॉइंट आपका एफ है, ये भी आपका बच्चों एफ है। आपको बताया था जो पैरेलल लाइट रेज होती है वे कहीं ना कहीं फोकस से होकर गुजरती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पैरेलल जो लाइट रेज है, ये जब बाहर की तरफ गई तो इसे ही आप पीछे की तरफ ले जाइए, और ये डॉटेड करके आप इसे देखेंगे कि ये एफ पर ही जाएगी, और ऐसे ही इसे भी आप ऐसे पीछे की तरफ करिए बेटा। तो ये यहां पर फोकस पर आकर मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉटेड करके मिली, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो इमेज बनी बच्चों, ये वर्चुअल एंड, आप देख सकते हैं कि जो ऊपर है वो ऊपर ही है, जो नीचे है वो नीचे की तरफ ही है। तो इसलिए इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा। नंबर वन, एट एफ फोकस पर बनी और पॉइंट साइज की बनी। ओके, अब यहां पर बच्चों लास्ट केस कंसीडर कर लेते हैं आपका। इसमें देखिए बच्चों, आप यहां पर, अब आपके पास बच्चों ये पोल है, ध्यान रखना ये पोल है, और यहां पर है इंफिनिटी। तो आप ऑब्जेक्ट को पोल से और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख लीजिए, आपकी चॉइस है बच्चों। आपकी इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी, ये आप याद रख लीजिए बच्चों, हमेशा पी और एफ के बीच में ही इमेज बनेगी। चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी को छोड़कर आप कहीं भी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा एक ही केस कंसीडर करा जाएगा, स्मॉल साइज और पी और एफ के बीच में बनेगी। तो जो लाइट रे सीधी जा रही थी बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे ऐसी पास करेंगे बच्चों जो टक्कर लगने के बाद वापस लौटती है, लेकिन आप एज्यूम करिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करती है बच्चों, वही टकराने के बाद वापस लौटती है। अब यहां पर तो बेटा देखिए ऊपर की तरफ जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है, तो कभी मिलेंगी ही नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि अगर इन्हें पीछे की तरफ मिलाया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये पर्टिकुलर, ये तो लाइट रे यहां से
और ये पीछे यहाँ, तो ये यहां पर मिल रही है बच्चों। तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी, तो यहां पर बनती है बच्चों स्मॉल साइज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और बिटवीन पी एंड एफ। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बच्चों आज जो हमने पढ़ाई करा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये कई बार बच्चों के एग्जाम में पूछे गए हैं रे डायग्राम, और उम्मीद है बेटा इस बार जो आपके एग्जाम आएंगे उसमें भी ये पूछे जाएंगे। आपको इनकी अच्छे से तैयारी करनी है, और वीडियो पर बेटा लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको ये पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए।